तन्हा होने का दुख तो वही समझ सकता है जो अपनों से दूर रहा हो, और अगर किसी को 22 साल ये दुख झेलना पड़े तो उसे अल्फाज में बयान करना भी मुमकिन नहीं रहता। और ऐसे ही कुछ गुजरात के मोहम्मद उसामा के साथ हुआ, जब 2005 में वो बच्चा घर से चीज लेने निकला मगर रास्ता भूलकर मालूम नहीं कहां से कहां निकल गया। उसामा का सफर मुख्तलिफ शेल्टर होम से होता हुआ कराची की एक फैक्ट्री में इंतहाई तन्हाई और बेयारो मददगारी में कट रहा था, जहां उनकी कोई समाजी जिंदगी थी ही नहीं। और ज़ाहिर ये वाकई बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, और कहते हैं ना कि खून का रिश्ता कभी नहीं ना छीना जाता है ना छुपा जाता है। और समाजी कारकुन वलीउल्लाह मारूफ की सोशल मीडिया मुहिम और उसामा की खाला ज़ात जो बहन है डॉक्टर सुमन राव की जो अनथक कोशिशें हैं और मोहब्बत है, उन्होंने जी इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और मकामी होटल में जब वालिदा, नानी और बहनों ने अपने बिछड़े हुए उसामा को देखा तो फूलों की बरसात कर दी, और इसमें हमने सिसकियाँ भी सुनी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और बड़े ही जज्बाती लम्हात थे और मौजज़ाती दास्तान भी है। तो डिस्कस कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा समेत कई बच्चों को हमने देखा है कि अपने ख़ानदानों से बिछड़ जाते हैं। तो इस तरह के हीरोज़ होते हैं जो मिलाप करवाते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। माशाल्लाह से आपने अपने नाम की तरह काम भी बहुत ज़बरदस्त किया है और बहुत ही गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये बताइएगा, जिस तरह से ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है, अल्लाह पाक का बहुत फजल है, पहली बार जब आपने इनको मिलवाया तो आपकी क्या कैफियत थी? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। उसामा दरअसल अभी इस साल जो ईद उल फितर का दिन था, ईद के पहले रोज़ हमारी यहाँ कराची में एक रोड के किराने पे हम बैठ के फुटपाथ पर हमारी मुलाकात हुई थी। होटल की वहाँ कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो उसामा बच्चों की तरह रो रहा था कि मैं 20-22 सालों से अपने घर वालों से पिछड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं बहुत छोटा शेल्टर में आया था, मुझे नहीं पता कि मैं किस शहर से हूँ। मैं लाहौर ढूंढने गया, मैं मुल्तान गया, इस्लामाबाद गया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। उनको सिर्फ उनकी वालिदा का, वालिद का और एक छोटे भाई का नाम याद था और अपना नाम याद था बस। और घर के बाहर एक स्कूल का, तंदूर वाले का, सब्जी वाला, इस तरह की चीजें याद थी बस, और कुछ नहीं था पता। हमने एक मरतबा अपने प्लेटफॉर्म पर उसकी पोस्ट लिखी, उसकी तस्वीर लगाई, तो पता नहीं चला। उसके बाद मुसलसल ये राब्ते में था, रोता था। तो अभी चंद रोज कबल, यानी शायद इसी जुलाई के महीने में हमने इनकी पोस्ट लिखी, तो अगले ही रोज इनके एक पड़ोसी थे, उनका राब्ता हुआ जो मुल्क से बाहर थे। फिर मजीद पड़ोसियों के, इनके जो क्लास फेलोज थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा गुजरात का है। हमने ये समझा था कि शायद ये पिंडी या इस्लामाबाद का होगा, क्योंकि सबसे पहले ये इस्लामाबाद के एक शेल्टर में इनको याद है कि वहाँ आए थे। तो फिर गुजरात से फैमिली, इनके बहन भाइयों से बात हुई, तो वो इतने सालों बाद एक बच्चा घर लौटा था कि घर वालों को यकीन ही नहीं था कि ये शायद हमारा बच्चा जिंदा हो। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे साथ फ्रॉड हो रहा हो, धोखा हो रहा हो, तो वो मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा। फिर सख्ती से भाई ने जवाब दिया था जी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक कजन है डॉक्टर सुमन राव साहिबा, उन्होंने कदम उठाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारे मामला को हैंडल किया। अच्छा वलीउल्लाह साहब, हमें ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा काम है, बड़ी ज़बरदस्त कॉज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि मरे हुए का सब्र आ जाता है, लेकिन कोई बिछड़ा हो, गुमशुदा हो, तो उसका सब्र नहीं आता। तो घर वालों की क्या जज्बात थे? जिस तरह से आपने बताया कि शुरू में वो थोड़े से रिलक्टेंट थे, लेकिन वो एग्री कर गए, तो आपको इस काम करने का जो ख्याल है वो किस तरह से आया और अल्लाह ने आपको किस तरह इस रास्ते पे चलाया? ये साल 2018 से हम ये काम करते आ रहे हैं। अच्छा। हमारी एक पड़ोसन थी बांग्लादेश से, वो स्मगल होके यहाँ लाई गई थी। तो वालिदा ने कहा कि आप लोग मोबाइल चलाते हो, टाइम जाया करते हो, उससे बेहतर है कि इस खातून को बुला लो, इसका इंटरव्यू करके फेसबुक पे डाल दो, इसकी फैमिली मिल जाएगी। तो हमने उस तरह, अच्छा आइडिया हमें लगा, उनको बुला के उनका इंटरव्यू किया। बांग्लादेश में 37 साल बाद माँ बेटी को मिलवाया। उसके बाद हमारा ये मिशन जारी हुआ और मुल्क के, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 14-15 ममालिक के लोग हम मिला चुके हैं, और अभी तकरीबन 600 से ज्यादा हमारे केसेस हो चुके हैं। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह जो बिछड़े हुए लोग हैं, बात करें तो 600 से ज्यादा केसेस हैं हमारे। जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। 30 और भी बच्चे ऐसी शेल्टर होम के जो अपने प्यारों से आप मिला चुके हैं।
अच्छा, जब बाकायदा तौर पर आप बताते हैं कि ये बिछड़ा हुआ किसी अहले खाना का बच्चा है या कोई बच्ची है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? पहले एक्सेप्टेंस होती है या वो मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि एक एज, अगर एक उम्र गुजर चुकी है, इतनी उम्र के बाद। जी जी जी, से रब्ता किया और हमने इनको उनके खानदान से मिलवाया फिर। सही सही। अच्छा वली साहब, बहुत ही वाकई ज़बरदस्त काम है। और जिस तरह से हम देखें, पाकिस्तान में इस वक्त भी हज़ारों बच्चे जो हैं वो लापता हैं, जिनके वालिदैन रोज़ इस कैफियत से गुजरे होते हैं जिसमें उसामा और उसका ख़ानदान रहा है। ऐसे वालिदैन को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अपनी उम्मीद कैसे कायम रखें, दिल हार के मत बैठें? देखिए, उम्मीद बिल्कुल हारना नहीं चाहिए, उम्मीद कायम रखें, उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जितनी भी फैमिलीज हमने ढूंढे हैं, हमने भी गुज़िश्ते दिनों एक खातून थी जो कराची के इलाके लियारी से बचपन में अगवा हुई थी, उनको हमने 52 साल बाद उनके खानदान से मिलवाया। वो हरीपुर के थे। 52 साल तक यहाँ उनकी बहन जो जिंदा थी, एक भाई जिंदा था। वो आज तक उनको यकीन था कि हमारी बहन इंशाल्लाह मिलेगी एक न एक दिन। तो मैं तमाम ऐसे वालिदैन से जिनके बच्चे खुदा न खास्ता लापता है, उनसे मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी तलाश जारी रखें और दुआओं का सिलसिला जारी रखें। और बिल्कुल उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। वली साहब, हमें ये भी बताइएगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपने इतने बिछड़े लोगों को मिलवाया है, तो ऐसे मौके पर जो फैमिली होती है उनका क्या रिएक्शन होता है, उनके क्या तासुरात होते हैं? क्या वो कोई किसी सबूत का तकाजा करते हैं कि हमें बताया जाए, नादरा से कोई कंफर्मेशन करवाई जाए कि ये हमारा ही बिछड़ा हुआ है? किस तरह से आप उन्हें वो ये कन्विंस करवाते हैं? और इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लें, कोई ऐसा मिलाप जो आपने बहुत ही मतलब इमोशनल हो, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर भी करना चाहते हो? देखिए जी, वेरिफिकेशन का अमल तो हमारा जरा बहुत मजबूत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। नादरा के जरिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सा बच्चा अगर गुम गया हो या ऐसे साल में वो गुम हो कि उस टाइम नादरा कंप्यूटराइज नहीं था या उस टाइम बच्चों के बेफॉर्म नहीं थे, अगर थे भी तो तस्वीरें नहीं होती थी। तो हम सारी निशानियां, कभी कभी बच्चों को कुछ नाम पता होते हैं, हम डीएनए टेस्ट तक करते हैं। अभी हमने कल डीएनए के जरिए लाहौर में एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जो बाहर से जर्मनी से वो सैंपल वहां जाके मैच करके यहाँ रिपोर्ट देते हैं हमें, और वो कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, किसी भी अदालत में, कहीं पर भी बहुत मजबूत तरीके से हम लोग डीएनए करते हैं। और इसी से ऐसे बहुत सारे हमारे जिन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल किया है। और अभी चंद रोज कबल एक सियालकोट में हमने बच्चे को मिलवाया, अभी तो बड़े हो चुके हैं वो, तकरीबन आज से। अच्छा वली साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा लास्टली, कोई इस तरह से जिनको आपने अपने प्यारों से मिलवाया और वो लोग फिर आपकी कॉज में आपके साथ शामिल हो गए, आपके मिशन में? देखिए, ये हर घराना जिनका बच्चा हमने मिलवाया वो हमारे साथ शामिल हुए। जबरदस्त। इलाके भर से फिर उन लोग उनके पास आते हैं जिनके बच्चे गुमशुदा हो, वो उनसे राब्ता करके हमारा नंबर लेते हैं, फिर वो हमसे राब्ता करवाते हैं। ये हमारा जो काम बड़ा है ही इन्हीं लोगों की वजह से है जिनको हमने मिलवाया है, फिर वो जाके आगे हमारे इश्तिहार बने। सब लोग इस कॉज में शामिल हुए हैं। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह से आप काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।